मंगल भगवान वीर मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादियो जयंधर्मो अस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिते वंदित सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमणिमो सुत केवली गणिनम्। हम्म। शीर्ष समय सारजी ग्रंथ 47 शक्तियां, जिनके अंदर जीव की शक्ति की बात के अंदर और भाव अभाव आदि 6 शक्तियां चल रही हैं। शक्तियां हैं, शक्ति का नाम है भाव अभाव। ये शक्तियां किसकी हैं? शक्तियां भगवान आत्मा की हैं। ये ज्ञानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है। उसकी शक्तियां हैं कि भाव, वर्तमान में भाव रहेगा, बिना भाव का आत्मा हो नहीं सकता। कोई आत्मा ऐसा नहीं है जिसके पर्याय ना हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे निकुल का जीव हो। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय तो एक समय की होगी ही होगी। इसका नाम है भाव शक्ति। बिना वर्तमान के एक पर्याय के द्रव्य रह सकता नहीं। ऐसी शक्तियां इसके अंदर हैं, जिनकी शक्ति का वर्णन चल रहा है अपन भाव शक्ति अभाव शक्ति आदि का। तो चलो पढ़ लेते हैं उसके अंदर क्या आगे आने वाला है इसके अंदर। कल बात चल रही थी कि उक्त 6 शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है, वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर पदार्थ की अंश मात्र अपेक्षा नहीं होती। शक्तियां माने निर्मल परिणमन। शक्तियों का निर्मल परिणमन। शक्ति का भी विकार रूप परिणमन नहीं करती आत्मा की। विकार रूप परिणमन माने कि ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर गया है। ऐसा नहीं होता। आत्मा का गुणों का परिणमन हमेशा निर्मल ही रहता है। ये आत्मा की शक्तियां हैं, तो गुणों का परिणमन होता ही होता है। ये शक्ति भी इसी भगवान आत्मा की है। कह रहे हैं सभी पदार्थों पर घटित होने वाली इन भाव अभाव आदि शक्तियों की चर्चा आत्म ख्याति में आत्मा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में हुई हैं। 47 शक्तियों में आरंभिक गुण शक्तियों की चर्चा में आत्मा के ज्ञान स्वभाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाव अभाव आदि शक्तियां हैं ना, ये सब द्रव्यों की हैं। ये सब 6 द्रव्यों की शक्तियां हैं। कौन शक्तियां? ये भाव अभाव आदि 6 शक्तियां सब द्रव्यों की हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि शक्तियां ना हो। लेकिन यहाँ पर प्रसंग है भगवान आत्मा की 47 शक्तियों का। शक्तियां किसकी जो बता रहे हैं यहाँ पर? भगवान आत्मा की। हाँ, मेरी शक्तियां बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरी शक्तियों का वर्णन है। तभी लोग कहते हैं 6 द्रव्य है ना। 6 द्रव्य के अंदर जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं। बिल्कुल। पढ़ेंगे बारम्बार अपन लोग इन्हीं के बारे में। तो धर्म अधर्म आकाश काल किस द्रव्य हैं, गुण हैं और पर्याय हैं। सदाकाल शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध। कभी उनमें अशुद्धता आती नहीं है। वो तो जैसे हैं वैसे परिणमन करते रहते हैं। परिणम उनमें कभी ऊपर नीचे हीना दिखता शुद्धता कभी होती ही नहीं है। और पुद्गल द्रव्य जो है उसके अंदर 4 गुण छोड़ दो, स्पर्श रस गंध और वर्ण। इन चारों के अंदर बदलाव दिखाई देता है। कौन से गुण 4? स्पर्श रस वर्ण गंध। हाँ, स्पर्श के अंदर 8 रूप है, गंध के अंदर सुगंध दुर्गंध है। कोई ना कोई परमाणु का रूप जरूर होगा। परमाणु के अंदर कोई ना कोई रूप तो जरूर होगा ना उसका। कोई ना कोई भाई स्पर्श का कोई ना कोई रूप होगा, रस का कोई ना कोई रूप होगा, गंध का कुछ ना कुछ होगा, वर्ण का कुछ ना कुछ अवश्य होगा। कोई ना कोई रूप तो दिखाई देंगे और बदलते दिखाई देंगे। अभी लोग जाते हैं ना विदेश चला गए घूमने के लिए कुछ देखने के लिए, तो क्या है वहां पर? डले पत्थर ही तो हैं, पुद्गल के रूप ही तो हैं। कहीं चले गए अपन घूमने के लिए, यहीं चले गए घूमने के लिए, तो वहां क्या है? मतलब पुद्गल के रूप ही तो हैं ही हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण तो परिणमन कर रहे हैं, कहीं कैसे और कहीं कैसे। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण के पुद्गल के अलावा यदि कोई चीज है तो बताओ। वो तो नहीं है, वरना क्या है? ऐसे यहाँ है ऐसे ही वहाँ। तो है क्या कि उन गुणों के अंदर परिणमन होता है।
बदलाव होता है। परिणमन माने विकार, विकार होता है, विकार को बोलते हैं विशेष कार्य। विकार माने, विशेष कार्य। हाँ परिणमन, परिणमन को विकार बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, विशेष कार्य बोलते हैं। तो इन बाकी गुणों में तो एक सा परिणमन रहता है। अस्तित्व का परिणमन, अस्तित्व 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 अस्तित्व, कहीं बदलता तो नहीं है ना उसका कार्य कभी भी, हमेशा अस्तित्व का अस्तित्व बना रहेगा, अस्तित्व का अस्तित्व बना रहेगा, उसकी वर्तमान पर्यायों के अंदर हमेशा अस्तित्व बना कायम उसका रहेगा। ये वस्तु की मर्यादा है। लेकिन स्पर्श का, रस का, गंध का और वर्ण का, कि इनके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन, गुणों के अंदर इसके परिवर्तन घटता बढ़ता हीना अधिकता दिखाई देती है। और जीव के अंदर, जीव के अंदर अनंत गुणों के अंदर पांच छह गुण निकाल दो बस, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, जिनके अंदर हमें हीना दिक्कत दिखाई देती है। और बाकी अनंत गुणों के अंदर, अनंत गुण तो बाकी वैसे के वैसे प्रणम करते हैं, ऐसे पुद्गल के अनंत गुण तो वैसे के वैसे प्रणम करते हैं। तो उनकी पर्याय तो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी होती रहती है। लेकिन हमें इन थोड़े से गुणों की पर्यायों के अंदर बदलाव दिखाई देता है। और बाकी अनंत गुणों के अंदर जिन्हें बदलाव नहीं होता, वे दिखाई नहीं देता। एक वस्तु के निकट जाके देखे, बैठ के देखो, तो जो बदलाव है ना, वो भी एक समय की अवस्था मात्र का है। उसके पीछे द्रव्य जो बैठा है उसके अंदर बदलाव नहीं है। पर्याय आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, घटती आ रही है बढ़ती आ रही है, सब आ रही है, लेकिन दो द्रव्य का तो कभी कुछ नहीं बिगड़ता। और गुणों का परिणमन स्पर्श का स्पर्श रूप होगा, स्पर्श के किसी रूप, रस का रस रूप होगा, गंध का गंध रूप होगा, वर्ण का वर्ण रूप होगा। और आत्मा के में ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप, श्रद्धा का परिणमन श्रद्धा रूप, चारित्र का परिणमन चारित्र रूप। ये तो उसकी मर्यादा है कि गुण अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ता। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, इस तरह द्रव्य भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। तो वो लोग देखते क्या है कि द्रव्य को देखते हैं बारंबार, गुणों के द्वारा द्रव्य की पहचान करते हैं, भूल जाता है फिर याद करता है फिर देखता है, तो बारंबार उसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पर आत्मा की शक्तियों की चर्चा चल रही है। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्व और पर दोनों को देखता जानता है। दोनों उसके ज्ञान दर्शन दर्पण में झलकते हैं। किसी को देखने जानने के लिए उसे उन गेय पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता, ना उन गेय पदार्थों को आत्मा के समीप ही आना पड़ता है। सहज ही गेय गायक संबंध रहता है। क्या है, अन्य द्रव्यों के अंदर भी गुण हैं ये सब, भाव भाव शक्ति के, और आत्मा के अंदर भी गुण हैं ये सब। लेकिन आत्मा के अंदर खास बात क्या है कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। आत्मा क्या है, पर का प्रकाशन से आत्मा में सहज हो जाता है, जाए बिना, कहीं जाता है नहीं आत्मा। और पर पदार्थ उसमें झलकते हैं हमारे ज्ञान के अंदर। जो हमारा ज्ञान है उसमें पर पदार्थ मात्र झलकते ही तो हैं। इसके अलावा बताओ क्या होता है। किसी ने आज तक खाना खाया, किसी ने कोई भोग भोगा आज तक? है, कोई मंत्री नेता कुछ बना आज तक? क्या है, मात्र 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 एक समय की पर्याय में झलकन है पर पदार्थ की। और वो आत्मा को जाकर नहीं प्रकाशित करना पड़ता, वो सहज ही आत्मा के स्वभाव में प्रकाशित है। जो ऐसा जानते हैं वे सर्वज्ञ बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, और एक जगह बैठकर आनंद करते हैं। क्या कहा भाई? जो ऐसा जानते हैं, जो आत्मा की ऐसी शक्ति को जानते हैं, हम्म, वे एक जगह बैठे और एक जगह बैठ करके आत्मा के अनंत गुणों का भोग कर सर्वज्ञ रहे कि बन नहीं कर जाता रहे, सुख का भोग कर रहे कि नहीं कर रहे। जी। बिल्कुल कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल कर जानते रहे हैं हैं। कि आत्मा को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आत्मा का जानना मात्र ही स्वभाव है। इसके अलावा आत्मा कुछ कर नहीं सकता। पर वस्तु में झपट्टे कितने मारे, लेकिन कुछ कर सकता नहीं है। नहीं। जिस तरह दर्पण में से कुछ निकालने की कोशिश करो तो कुछ निकलता नहीं है, ऐसे ही ज्ञान में आत्म ज्ञान मूर्ति आत्मा में निकालने की कोशिश करो तो आप पर पदार्थ निकलते नहीं है। लेकिन वो झपट्टे मारने की कोशिश में दुखी होता है। इसी तरह जो अपने स्वभाव को समझ गया वो तो सिद्ध बनकर सुखी हो गया। जो स्वभाव को नहीं समझा वो पर पदार्थों में सुख की कल्पना से झपट्टे मारता है, अज्ञानी है। जैसे सांप को कितना दूध पिलाओ, मीठा दूध पिलाओ, तो भी जहर ही बनता है उसके अंदर। सांप के अंदर इतना ना मीठा दूध पिला दिया तो उसके अंदर भैया अमृत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सांप,
क्योंकि वो सांप है। इस तरह ज्ञानी को तुम कितना तत्व पान करा दो, कितना पढ़ा दो, तो भी वह ज्ञानी पिएगा, ज्ञानी करेगा। जो कुछ समझेगा ज्ञान समझेगा, वस्तु स्वभाव नहीं समझेगा। तो भगवान आत्मा है, तेरे असंख्यात प्रदेशी हैं, तू निर्मल चैतन्य दर्पण के समान है, तेरे अंदर सब चार्ज लगते हैं। तू पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, और ऐसा सहज संबंध है। कितने निभावता के मंत्र है। कह रहे ना केवल अपने आत्मा में स्वयं पर को जानने की शक्ति है, अपितु पर जीवों के ज्ञान का गे बनने की भी शक्ति आत्मा के अंदर है। आत्मा ऐसा नहीं है केवल अपने को जानता हो, लेकिन आत्मा पर के ज्ञान में भी आता है। परमेत गुण है ना, परमेत गुण। प्रवेद। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, उसे प्रवेद गुण कहते हैं। परमेत गुण कहते हैं। तो दो चीज आई, ये तो सब द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेंगे, नंबर एक बात। और नंबर ज्ञान वाला है, वो ज्ञान वाला आत्मा है, उसके ज्ञान के विषय बनेंगे। यानी कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी आत्मा की ज्ञान का विषय अवश्य रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई द्रव्य किसी की ज्ञान के विषय ना हो। भाई हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा कुछ भी यहाँ के अलावा, इस दो ज्ञान में तो आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल अब आ रहा है। और तीन लोग तीन काल आ रहा कि नहीं आ रहा। आ रहा है। और हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा, वो बात बराबर है, किसी के ज्ञान में तो आ रहा ही नहीं आ रहा। आ रहा है। और हमारा जो द्रव्य है वो किसी दो ज्ञान में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। और ऐसा द्रव्य जैसे उनके ज्ञान में आ रहा है, ऐसी द्रव्य मैं हूँ। और जहां मैंने अपना ज्ञान करा, तो मेरा ज्ञान का भी खिलावट हो जाती है उससे। तो कह रहे आत्मा के अंदर पर को जानने की शक्ति तो है, लेकिन अपने आप को पर का ज्ञान का विषय बनाए ऐसी भी शक्ति है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही परमेत गुण है। आत्मा के अंदर दो गुण है, परमेत गुण और परिमिति गुण। कौन से गुण। परमेत गुण और प्रमिति गुण। परमेत गुण, परिमिति गुण। और दूसरा अपने कौन आप सा? को दूसरे के ज्ञान का विषय बनाता भी है, और दूसरे उसके ज्ञान का विषय बन भी जाते हैं। एक तो प्रमेद गुण बोला, दूसरा कौन सा बोला? परिमिति। परमिति गुण। हाँ, एक तो परमेय, परमेयत हाँ, गुण, परमेयत, परमेय और परिमिति। ऐसा आत्मा दूसरे ज्ञान का विषय बनता भी है और दूसरों को अपने ज्ञान का विषय बनाता भी है। अब अपना भगवान आत्मा और अपने ज्ञान में ना आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो अपने अंदर प्रमित गुण है कि नहीं है, अपने ज्ञान का विषय स्वयं बन जाए। ऐसा अब कहने दुनिया दुनिया को जाने, अरे दुनिया को नहीं जाने तो अपने को जाने। अपने ना, ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, जिस क्षण आत्मा ज्ञान का विषय बन जाता है, उस क्षण इसकी सारी समस्याएं हम्म। खत्म हो जाती हैं। ये समझ जाता है आत्मा वस्तु कैसी है, और उसका जो भार हम्म। सिर पर बोझा है ना, कर्म ज्ञानता का, वो बोझा हट जाता है सिर पर से इसके। ऐसा है। ना केवल अपने आत्मा में स्वयं को जानने की शक्ति है, अभी तो पर जीवों के ज्ञान का ज्ञेय बनने की भी शक्ति है। तो भाई हम सर्वज्ञ ज्ञान का विषय बने, ऐसी शक्ति भी मेरे अंदर है। नहीं, हम नहीं बनते भैया ज्ञान का विषय किसी के। ऐसा हो सकता ही नहीं है, वस्तु व्यवस्था में ऐसा संभव। नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा, यानी मैं आत्मा, स्वयं पर दोनों को जानता है, और स्वयं पर दोनों के द्वारा जाना भी जाता है। भगवान आत्मा स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, और स्वयं के द्वारा जाना भी जाता है, और पर के द्वारा जाना भी जाता है। जाता है। पर पदार्थों में थोड़े बहुतों को ही नहीं, अभी तो जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य इसमें है। भगवान आप में कैपेसिटी कितनी है, ऐसा क्या लोड नापते हैं, लोड कैपेसिटी कितनी है इसकी, कितना लोड ले सकती है मशीन ये। इस लिफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर आ सकते हैं, लोड कितना ले सकती है, कैपेसिटी। मैं भगवान आत्मा, मेरी कैपेसिटी कितनी है। असीमित असीमित। अरे इतनी असीमित है भैया कि इस लोक का एक एक परमाणु, एक एक पदार्थ, उसके अनंत अनंत गुण, उसके अनंत काल की भूतकाल की भविष्यकाल की पर्यायें, सारी एक समय भिन्न 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 ज्ञान में झलकें। ऐसा ऐसा ज्ञान का लक्षण है, ये कैपेसिटी है। असीमित। अपने को कोई बुराई कर दे, निंदा कर दे, तो अपन थोड़ा लोड आता है दिमाग के ऊपर। भैया ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने हमारे बारे में लोड आ जाता है दिमाग के ऊपर। अरे तेरे ज्ञान में ऐसी ताकत है, तू तीन लोग तीन काल को जाने, और ज्ञान में लोड ना हो बिल्कुल भी। ज्ञान में भार ना हो बिल्कुल भी। अभी तो अपने को कषाय का भार, थोड़ी सी भी कषाय बन जाए तो एकदम भार हो जाता है।
एकदम भयंकर हो जाता है दिमाग पर, मेरा तो दिमाग चकरा रहा भैया, अब तो बस दिमाग खराब हो गया, हमें तो ऐसा कह दिया, हमने उसने ऐसा कर दिया, दिमाग चकरा जाता है। लेकिन भगवान आत्मा में शक्ति है, अपने अनंतानंद भाव जाने, अनंतन भाव की पर्याय जाने, भविष्य की वो जाने, तो भी उसको कोई बाधा उत्पन्न होती नहीं है, कोई भार उत्पन्न उसको होता ही नहीं है। नहीं है। इतना सहज का धंधा है। इस प्रकार आरंभिक शक्तियों में अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत आत्मा के प्रदेशों की स्थिति के संदर्भ में अनेक शक्तियों का विवेचन किया गया है। इसके बाद धर्म शक्तियों के परस्पर में विवेचन में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ये बता रहे हैं कि शुरू में तो अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पड़ा, कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, कैसा है आत्मा, फिर उसके प्रदेश कैसे हैं ये स्पष्ट किया। उसके बाद धर्म का वर्णन करा। धर्म माने परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो विरुद्ध धर्म, उन पर प्रकाश डाला गया है। अब इन भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूर्ण सामर्थ्य उसके स्वभाव में ही विद्यमान है। इसके लिए उसे पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता। नहीं है। नहीं। अब निमित्त तो निमित्त उड़ गए पूरे के पूरे, जो निमित्ताधीन दृष्टि है वो पूरी की पूरी उड़ गई, क्योंकि निमित्त कार्य नहीं करता है, निमित्त कार्य के समय मात्र उपस्थित रहता है। टीचर नहीं पढ़ाता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट में योग्यता हो तो उसको योग्यता पढ़ाती है उसकी। टीचर सही तो बात। बाहर में निमित्त होता है। कोई डॉक्टर ले आओ अच्छे से अच्छा, कोई इलाज कराओ, आयु कर्म ना हो अपने पास, तो बढ़िया डॉक्टर क्या कर लेगा बताओ? कुछ नहीं। बचा सकता है वो? कुछ कर सकता नहीं है? नहीं नहीं। अपनी स्वयं की योग्यता चाहिए। और स्वयं की योग्यता हो, अब पर्याय की योग्यता हो, तो स्वयं कार्य हो जाता है, बिना बिना उसके काम हो जाता है। कब जाता है 623 पुत्र भरत चक्रवर्ती के नित्य हम्म। निगोद में, कभी बोले ही नहीं, नित्य निगोद में तो बोले कैसे, जुबान ही नहीं है बोलने के लिए। और वादिक गिजाई का उदाहरण करा, तो गिजाई के भाव धारण करने के बाद उसका चक्रवर्ती का, भरत चक्रवर्ती का हाथी आ रहा था समोषण में भगवान के, तो हम्म। भरत चक्रवर्ती के हाथी का पैर उन पर पड़ा 623 के ऊपर, और सारे इकट्ठे मरे, और इकट्ठे मर करके उन भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। और अच्छा, पुत्र बन उन्हीं भरत के, चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। हाँ भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए, जिसके हाथी के पैर के नीचे आए। सारे ही हाथी के पैर के नीचे आ गए थे। हाँ एक साथ, सब एक साथ मरे नहीं, थे। वो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं ना। हाँ उद्गल तो एक उनका बार क्या बहुत हुआ, छोटा मैं होता है पार्क में जा रहे थे हम, तो एक गिजाई गिजाई छोटी छोटी बहुत सारी थी, ढेर लग रहा था पूरा का पूरा। हाँ। और पार्क में कोई गाड़ी वाड़ी तो आती नहीं है। उस दिन पता नहीं कहाँ से गाड़ी आई और पूरी की पूरी उनके ऊपर से उतर गई, पूरी एक साथ, और सारे के सारे मर गए पूरे के पूरे, एक भी नहीं बचा उनमें से। गिजाई गिजाई से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, समझ तो रहा हूँ लेकिन। वो लाल रंग का कीड़ा सा होता है ना, रिंग गोल गोल हो अच्छा जाए, अच्छा अच्छा इकट्ठे हो अच्छा। जाते हैं बहुत से अपने आपस में ही। केचुए केचुए गिजाई मतलब केचुए। ना ना केंच हुआ नहीं, वो आपस में घुस हम्म। जाती हैं, लाल लाल रंग के हुए होते हैं, वो घुसे वो रहते बोलते हैं आपस में। हैं ये सांप की मौसी बोल देते हैं। नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो छोटे छोटे हो रहे हैं। हाँ जो अच्छा। घुसे रहते हैं लाल लाल रंग के आपस में, वो बिल्कुल गुच्छा सा बना रहता है उनका सब्जियों का। अच्छा। कान सलाई जैसे। हाँ हाँ हाँ, कांसला जैसे, सही कह रहे हैं आंटी। अच्छा। हाँ, कान तो सिलाई जैसे, ठीक है ठीक है। तो उनके गुच्छा ऊपर सा बन जाता भरत है गोल चक्रवर्ती गोल। के, भरत चक्रवर्ती के हाथी का पैर पड़ा, सारे सारे मरे और सारे उसी के पुत्र बन गए। 8 साल की उम्र तक बोले नहीं। तो बोले समझने में जाके भरत कहने लगे, भरत चक्रवर्ती के गूंगे पुत्र होते हैं क्या? मतलब चक्रवर्ती का हम्म। गूंगा पुत्र ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो मेरे पुत्र हम्म। गूंगे कैसे हो गए हैं? बोल हम्म। रहे नहीं थे, ऐसा गूंगे हो गए हैं। तो दिव्य हम्म। ध्वनि में आया कि नहीं, ये गूंगे नहीं है, ये बोलेंगे। हम्म। आयु बोलेंगे। तो बोलने 8 साल के लगा। हुए, उन्होंने बोला कि हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। और जैनेश्वरी हाँ, दीक्षा प्रदान करके जैनेश्वरी दीक्षा ली, और वो केवल ज्ञान प्राप्त करा, वहीं से मोक्ष प्राप्त कर लिया। बताओ। बताओ कर्मों का हम उदय। पुरुषार्थ कहते कर हैं ले। कि 608 जीव जाते हैं तो 23 कैसे चले गए फिर ये? नहीं वो कर्म से कहेंगे ना, आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वो कर्म का, वो कर्म नहीं हो सकता, ये तो एक विवक्षा से कथन किया जाता है कि 6 इकट्ठे आए थे, इकट्ठे चले गए ऐसे। हम्म।
देखो कमाल की बात, अपन लोग इतना पढ़ रहे लिख रहे पुरुषार्थ कर रहे इतना मंडे पड़े दिन रात वेद विज्ञान कर रहे तो अपने मिथ्यात्व का ठिकाना गया नहीं है। और 623 ने प्राउड प्राउड काम कर लिया अपना है। अब क्यों हुआ ये? कि तत्समय की उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता थी। अरे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई बात थोड़ा ना हुई भाई। ये तो ये कोई मतलब है कुछ भी लिख दोगे, कैसे भी कह दोगे भैया। अब तू अपनी मन से बहम हटा। तत्समय की योग्यता में जिस समय जिस पर्याय का जो कर्म आना होता है उस समय वो आता ही आता है, उसको टाल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। व्यक्ति अगर कोई ना बोले कुछ भी, एक इंद्रिय हो ना बोल पाए, तो कम से कम इतने वचन तो बोलने पड़ेंगे, हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। और जो तीर्थंकर जी होता है ना, वो किसी मुनि से दीक्षा नहीं लेते। वे तो जंगल में जाते हैं, नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं और सारे केसलोच वगैरह उतर कर देते हैं, पंचमुष्टि केसलोच कर देते हैं। वे किसी दीक्षा लेते नहीं है तीर्थंकर के जी, और दीक्षा देते भी नहीं है किसी को। ना दीक्षा लेते हैं ना दीक्षा देते हैं, वो तो ओम नमः सिद्धेभ्य का और वन में रहते हैं। और उसके बाद मौन हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है किसी से, ना उपदेश देते ना बोलते। कोई सोचता है उपदेश करते होंगे, भैया उपदेश देना मुनियों का कार्य है। अरे मुनियों का कार्य उपदेश देना नहीं है, मुनियों का कार्य आत्म साधना है। आत्म साधना। और वो बोलते ही नहीं है, बस यदि कम से कम बोले पूरे भाव के अंदर मुंह जाने के लिए, तो केवल इतना शब्द काफी है, नमः सिद्धेभ्य है बस। हे सिद्ध भगवान दीक्षा प्रदान करो, नमः सिद्धे। दीक्षा लेता हूँ मैं बस। नमः सिद्धे। इतना बोलने चालू की तो कुछ है ही नहीं, ये सब चीज इसकी। लेकिन कहना क्या जा रहा है कि वो उससे कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, वो उससे कि तत्समय की योग्यता की ऐसी योग्यता होती है कि उस समय ऐसा कार्य स्वयमेव होता है। एक अपना एक जीव होता है अभव्य। सुना होगा आपने अभव्य अभव्य। हाँ, भव्य वैकुंठ धाम भव्य को जी। बोलते हैं। अभव्य क्या होता है? कि जो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं, कितना धर्म पढ़ ले कितना सुन ले समझ ले, उसके अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता योग्यता कभी होगी ही नहीं, वो अभव्य रहेगा। ऐसे भी इस लोक के अंदर सिद्धों के अनंत विभाग जीव हैं। पहली बात तो इस लोक के जीवों के अनंत विभाग सिद्ध हैं, और उन सिद्धों के अनंत विभाग में अभव्य जीव हैं। बहुत अल्प राशि है लेकिन है। तो लोग कहते हैं जी ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पुरुषार्थ कर तो जा सकता है, चला जाएगा, ये क्या बात हुई है भव्य कि जाएगा ही नहीं मोक्ष कभी? बेचारा वो तो परेशान, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता इसका मतलब। तो भाई साहब उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी है ही नहीं कि कोई मोक्ष चला जाए। हम अभव्य हुए तो अगला क्वेश्चन आएगा उसका, अगर हम अभव्य हो तो क्या करेंगे? है? अरे तो अपने को भव्य मानता क्यों है भाई? तो भव्य जैसे काम कर। लेकिन वो उसको ना लड़ना शुरू कर देता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भैया उसकी योग्यता ऐसी नहीं है तत्समय की। तत्समय की योग्यता स्वीकार करे बिना तो जैन धर्म का स्वीकार हो नहीं सकता। एक द्रव्य और एक पर्याय की तत्समय की योग्यता, क्या चीज बताई? एक तो द्रव्य। द्रव्य और एक तत्समय की योग्यता। फिर तब हाँ, समय की योग्यता। यदि ये दो चीजों में स्वीकार नहीं है ना, तो जीव को सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। वो कितना कुछ भी कर ले, सम्यक का तो अधिकारी नहीं है। दो चीजों का निर्णय तो करना पड़ेगा, इसके बिना यह नहीं हो तो सकता। कह रहे हैं अब योग्यता भी इन जरूरी। हैं? योग्यता भी बहुत जरूरी है। योग्यता और किसी को बनाने से नहीं आती, कि जबरदस्ती करके हम्म। पहले ले आए टाल दे, ऐसा नहीं है। वो योग्यता होती है तो होती है, आती है तो अपने समय में आती ही है। और वहां के ये नहीं कि पुरुषार्थ मत कर, और वो कहना पुरुषार्थ ना करूँ तो मैं पाप कर लूँ तो। कि भाई तेरे पाप करने की योग्यता है, तो तेरे नरक में जाने की योग्यता भी साथ में ही है। सही बात है। मैं तो सिद्ध भगवान को मानता नहीं, फिर मैं तो कुछ करता नहीं, तो ठीक है मत कर तू, लेकिन तेरे साथ में जो अन्य योग्यताएं हैं वे भी योग्यता साथ में पड़ी हुई हैं। ये बात तो समझ ले। कह रहे हैं कि शक्ति के परिणमन के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई निमित्ताधीन दृष्टि रखे और निमित्त कार्य करा देंगे ऐसा माने, और निमित्तों के आश्रय से पड़ा रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। हमारे साथ में कोई लड़का था अजय, अजय अग्रवाल, और वो सीए कर रहा था, हम भी सीए कर रहे थे। ये समझ लो कि वो इतना एक्सपर्ट हो गया, पढ़ा पढ़ा पढ़ते 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 कि वो दूसरों को पढ़ा देता था, और उसने हमें पढ़ाया। लेकिन उसका एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। उसने एक ही एग्जाम 20-22 बार दिया होगा। एक ही एग्जाम उसने 20-22 बार दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, और उसकी पढ़ाई भी निकल निकल के चले गए। ऐसे तो बहुत सुने हैं मैंने।
बहुत से सुन लोगे आप इस तरह के। तो इससे क्लियर होता है ना कि योग्यता नहीं है, योग्यता भी तो होनी जरूरी है। वो कि पुरुषार्थ पूरा कर रहा, पढ़ा भी रहा, सब लोगों को कर भी रहा, लेकिन वो उस पढ़ते जाति पढ़ते, हाँ, की उसकी योग्यता ही नहीं है। नहीं है, वो पढ़ते पढ़ते बस। पढ़ाने लग जाते हैं वो, लेकिन वो हाँ, नहीं निकलते। हाँ, खुद निकलता। ये तो मैं बहुत सुने मैंने। क्या करे बताओ। योग्यता जरूरी है ना। अब रो लेता है, गा लेता है, क्या करे। इसलिए तो औरों को निकालने का, खुद नहीं निकला हुआ। हाँ, ऐसा है। यदि किसी को यह ये आशंका बात तो हो सही है आपकी। क्या करे अब, इस इतनी टेंशन लेके सिर पे घूमता रहे, भैया मैं तो मर गया, ये कोई बात थोड़ा ना हुई, ये तो गलत है सब। क्या करें भैया, तेरी समय की योग्यता में ऐसा कार्य होना ही नहीं है, वो है। करे क्या। वो तत्समय की योग्यता स्वीकार कर लेना है अगर, कि तत्समय की योग्यता में जो कार्य होना है वो कार्य होगा, अपने कर्म से होगा, तो तुरंत ही पर्यायों का आभार छोड़ दे कि जो होना है वो होगा, और द्रव्य पे जाके बैठ जाए। द्रव्य की प्रतीति आ जाए तुरंत ही, तुरंत द्रव्य दिख जाए इसको। जब कषाय जहां मुक्त हो पर्याय है, जाएगा, कषाय मुक्त हो जाएगा। जहां पर्याय है, पर्याय के पीछे क्या है, पर्याय के पीछे क्या है, पर्याय के पर्याय के उदय पीछे है, पूरा द्रव्य है। द्रव्य है। हाँ, जैसे गेट में तो घुसते हैं तो पूरा महल है, गेट में घुसते ही। जैसे पर्याय में देखा तो पर्याय के पीछे तो पूरा द्रव्य दिखाई देगा, आनंद गुणों का पिंड। ऐसे भाव शक्ति है, भाव शक्ति में पर्याय है, लेकिन पर्याय के पीछे कौन है, आनंद गुणों का पिंड भगवान द्रव्य, आत्मा। द्रव्य हाँ। अरे इन दरवाजा गुणों का खोला पिंड, तो देखा, अरे द्रव्य शक्ति। यहाँ तो द्रव्य का, आनंद गुणों का पिंड है, पिटारा है। दरवाजा खोलते दिखाई देगा उसको। यदि किसी को यह आशंका हो कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है, यदि वह उस समय ना हुई तो क्या होगा। प्रधानमंत्री एक है ना, और दो हो जाए तो कभी हो सकता है ऐसा। हो ही नहीं नहीं हो सकता, सकता। देश नहीं चलने का। और जब दो हो लड़ जाएंगे देश लेंगे, बिगड़ जाएगा फिर। आपस में लड़ लेंगे। मतलब हुआ कभी ऐसा आज तक दो प्रधानमंत्री हो गया, और इतने हो नहीं लोग नहीं हैं, हो सकता। इतने लोग दुनिया देश के अंदर हैं, 150 करोड़ 200 जितने भी हैं, उन सब के अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है कि नहीं है। योग्यता होती भाई तो आज बन मैं जाती। हूँ, प्रधानमंत्री बन सकता नहीं, बन सकता। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री बन तो सकता हूँ, लेकिन बन नहीं पा योग्यता रहा। नहीं, योग्यता होनी जरूरी योग्यता, है। योग्यता नहीं। तत्समय की योग्यता नहीं है, लेकिन किसकी योग्यता होगी, एक की दस योग्यता समय की होगी। योग्यता नहीं, योग्यता भी किसकी होगी, उन 150 करोड़ में से योग्यता एक की होगी, एक किसी की, भी एक की, एक की सबकी नहीं होगी। होगी। ऐसा है। तो जिस समय जो पर्याय होनी होगी, अब वो कह रहा है उस समय अगर ना हुई तो क्या होगा। तो उस शंका का यही समाधान है कि भगवान आत्मा में भाव नाम की एक ऐसी शक्ति है, जिसके कारण जो पर्याय जिस समय होनी है, वह पर्याय उस समय होगी। कि होगी। अब इसमें क्या है होके कि रहेगी। ये निर्भरता के मंत्र हैं। अब हमारे घर में झगड़ा चल रहा है जी, अरे इस समय ऐसा ही होना है तो निर्भर रहे। हमारे तो वहां देश में युद्ध चल रहा है जी, अरे इस समय ऐसा ही होना है तो निर्भर रहे। इस सिद्धांत के बल से ज्ञानी ने युद्ध लड़ दिया, पूरा का पूरा। लड़ दी नहीं लड़ दी है, पूरे पूरे युद्ध छिड़ गए, छिड़ गए। लेकिन हम्म, अंतरंग में निर्भरता क्या है, कि इस समय में यही पर्याय हो, इस पर्याय के अलावा अन्य पर्याय हो सकती नहीं है। नहीं है। हाँ। बहुत परिणाम खराब भी हो जाए ना, तो भी इस समय यही पर्याय होनी है, इसके अलावा अन्य पर्याय हो सकती नहीं है। नहीं। ऐसा जान करके पर्यायों को बदलने की जो टेंशन थी, वो जो सिर पर भार था पर्यायों को बदलने का, वो हट जाता है। ये नहीं कह रहे पर्याय को राग द्वेष नहीं होते, पर्याय के राग द्वेष भी होते हैं, मान अपमान हो, अच्छा बुरा हो, सब अच्छा लगता है, वो सब काम होते हैं। लेकिन इन पर्यायों को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, कर्म भंग कर सकता हूँ, ऐसी शंका दिमाग पर से बिल्कुल निमट जाती है उसके, वो निशंक हो जाता है, जब होता है निशंकता। इसी प्रकार यदि यह आशंका हो कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा, इसका समाधान अभाव शक्ति में है। अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है, वह पर्याय उस समय नियम से नहीं होगी। नहीं होगी। अब कल अपन लोग स्वाध्याय कर रहे थे, तो कल की जो पर्याय स्वाध्याय के पर्याय हैं, वे अपने अंदर अभी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, पढ़ी हुई है। और जो कल स्वाध्याय करेंगे उसकी स्वाध्याय की पर्याय अभी पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, पढ़ी हुई है। लेकिन अपने कर्म से आएंगी। कौन सा।
हाँ, अपने कर्म से आएंगी और आती क्रमांक रहेंगी, वहां स्टोर होती रहेंगी, उस हार्ड डिस्क में स्टोर्ड हैं, भूतकाल की भी और भविष्य काल की भी और स्टोर्ड हैं, वो वर्तमान कर्म काल, से अपने अपने समय में आती रहेगी। अब वर्तमान काल की चल रही है। वर्तमान का क्या है, द्रव्य का कोई ना कोई वर्तमान होगा। हमने अखंड दीपक जलाया, अखंड दीपक, अखंड दीपक जला दिया हमने। अब अखंड दीपक का कोई ना कोई हम्म, वर्तमान तो होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज भी अखंड दीपक है, दोपहर में अखंड दीपक है, शाम को अखंड दीपक है, कल भी अखंड दीपक है, दोपहर में अखंड दीपक है। अखंड दीपक का कोई समय है ही नहीं है। तो वो जो उसका समय है, वो जिसका वर्तमान है, वो उसकी पर्याय है, उसको बोलते हैं खंड। और जो पीछे अखंड दीपक जल रहा है उसको बोलते हैं अखंड। वो उसका वर्तमान ही पर्याय है। जो खंड है, द्रव्य है, उसका वर्तमान उसकी ही प्रिय। पर्याय है। वर्तमान में कुछ ना कुछ होगा, बस ये पर्याय है, और क्या है। भाव शक्ति का कार्य है कि विविक्षित पर्याय स्वयं समय पर ही हो, और अभाव शक्ति का कार्य यह है कि अविवेक्षित पर्याय उस समय किसी की स्थिति में ना हो। कोई बीच में घुस ना जाए। ये काम किसका है? अभाव शक्ति का। और जो अपने टाइम पर आ रहा है वही आए, ये काम किसका है? भाव शक्ति का। आपने देखा ना कि जब वो लाइन की बात चली, लाइन लगा दी, तो लाइन बिगड़ दे, पुलिस वाले खड़े कर देते हैं उसके बाद। ये यहाँ पुलिस वाले खड़े कर दो भाई, दो पुलिस वाले खड़े कर दो। तो दो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे देखते सब सीधे लग जाते, चले जाते लाइन में। है क्यों? ये पुलिस वाले खड़े हैं भाई, अब तो सीधा लगना पड़ेगा कि नहीं, डंडा बच जाएगा बेकार की। तो इस अभाव शक्ति का काम क्या है? ये पुलिस वाले की तरह है कि भाई कोई लाइन में पहले ना आ जाए, सीधे खड़े रहो बिल्कुल लाइन लगा करके। ये काम है अभाव शक्ति का। सही जब बात। पुलिस वाला काम करता है, ऐसी अभाव शक्ति काम करती है। किसी पर्याय को बीच में घुसने न दे, सुधा काल सीधा रखे। और कब तक की? अनंत काल तक की पर्याय, व्यू क्रम में लगी हुई। अब द्रव्य का भरोसा नहीं होता ना जीवों को, तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। अरे तेरे द्रव्य में पर्याय पड़ी हुई हैं भैया, वहां से आती रहती है क्रम से अपने। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि विद्यमान पर्याय का अगले समय में अभाव ही ना हो, तो फिर नई पर्याय कैसे होगी? तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा में भाव अभाव नाम की एक शक्ति भी है, जिसके कारण विद्यमान पर्याय का भाव अभाव नाम की शक्ति भी है, जिसके कारण विद्यमान पर्याय का अगले समय में नियम से अभाव होगा। होगा। एक समय की पर्याय है, उसकी जीवन कितना है? उसका जीवन एक समय का है। एक समय से ज्यादा कोई पर्याय कोई रोकने में समर्थ नहीं है। सिद्ध भगवान भी नहीं है। सिद्ध भगवान ही समर्थ नहीं है। एक समय से ज्यादा अपनी पर्याय रोक लेना, ये सिद्धों की ताकत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव ऐसा है, उसका नियम से अभाव होगा। और अगली आ जाएगी, फिर उसका अभाव हो जाएगा, फिर अगली आ जाएगी, उसका अभाव होगा। ऐसी अनादि काल से प्रवाह क्रम चलता चला आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रवाह क्रम। क्या बोलते हैं इसको? प्रवाह क्रम। प्रवाह क्रम। अनादि काल से प्रभाव प्रवाह क्रम। क्रम। प्रवाह प्रवाह क्रम क्रम। ने प्रवाह क्रम। प्रवाह, बहता हुआ। प्रवाह। प्रभा। प्रवाह मतलब बहता हुआ, हाँ। ये बहता हुआ क्रम, बहता हुआ तो है, कर्म से बहता हुआ। अनादिकाल का परिणाम प्रवाह क्रम चलता चला आ रहा है। हाँ, पर्णशाला शब्द है ये, मेरा शब्द नहीं है। अनादिकाल से प्रवाह क्रम बहता चला आ रहा है। प्रभाव क्रम। प्रभाव क्रम। प्रवाह, प्रभाव नहीं, प्रवाह। 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 वह प्रवाह व्यापार मतलब, हाँ, है बहता हुआ। प्रभा। हाँ, हाँ, बहता हुआ। प्रवाह। चलायमान। हाँ, चलायमान। वो चलायमान हो गया अनादिकाल ना, का प्रवाह क्रम प्रवाह मतलब क्रम चलायमान। चला जा रहा है। अनादिकाल से इतने जीव द्रव्य थे, सबका प्रवाह क्रम चला ही आ रहा है। और अनंत काल तक सब जीव द्रव्यों का प्रवाह क्रम चलता ही रहेगा। चलता ही बहाव रहेगा। मतलब बहाव, जो बहाव। हाँ, भाव जो भाव मतलब एक चलायमान, हाँ। गतिमान। गतिमान। हाँ, जो प्रवाह शब्द है ना, वो जो है वो पर्याय का सूचक है। वो चलते हुए का सूचक हम्म। है। प्रवाह माने चलता हुआ, बहता हुआ, चलता हुआ। परिणमन करता हुआ। और पर्याय का लक्षण यही है, चलती हुई, परिणमन करती हुई, बहती हुई। हम्म, ये लक्षण पर्याय का तो है। वो बहती रहती है और द्रव्य खंड में रहता है। वो उस प्रवाह से चलती भी रहती है और द्रव्य खंड ही बना रहता है। सही ये तो बात। पूछा था गौतम भूति से, उसने, इंद्र ने, कि बताओ नित्य भी अनित्य भी, एक भी अनेक भी। और दिमाग चकरा गया था उसके गौतम का, कहने ये क्या पूछ रहा। ये वस्तु व्यवस्था क्लियर नहीं होती वास्तव में, उसके बाद समय दर्शन होता नहीं है। कितने पूजा पाठ कर लो, कितने चढ़ाई फाड़ दो, कितने फर्श फाड़ दो, कुछ नहीं होता। वचन जी कहते थे हमारे, फर्श फाड़ श्रोता, चटाई फाड़ श्रोता। क्या श्रोता?
फर्श फाड़ ये चटाई फाड़, आगे बैठ के सुनी चला जाएगा। फर्श फाड़ देगा, चटाई फाड़ देगा, सब फाड़ देगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये नहीं स्वीकार करेगा। फर्श के फर्श फाड़ दिए, चटाई की चटाई फाड़ दी सारी सारी। सही सही बात है। लेकिन ये नहीं मानेगा कि भगवान आत्मा है, ऐसा अनंत शक्ति का धारी हूं, ये बात स्वीकार नहीं करेगा। देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न है कि एक प्रश्न हो कि यदि अगले समय में जो पर्याय आनी थी, यदि वह पर्याय अगले समय में नहीं आई तो क्या होगा। तो आचार्य कहते हैं कि अभाव भाव, अभाव माने जिसका अभाव था उसका भाव हो गया, जिस जो नहीं थी वो आ गई। अभाव भाव नाम की एक शक्ति है जिसके कारण अगले समय में होने वाली पर्याय अगले समय में गारंटी से होगी। आएगी। नहीं, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई। जब कर्मानुसार पर्याय आती हैं तो भाव भाव शक्ति क्या है, उसको बदल देती है? बदल नहीं देती, उसको कर्म से नहीं, लगाती है। वो तो आएगी आएगी। कर्म से लगाती है उसको, उसको उसको बदल नहीं देती, उसको कर्म से आने के लिए कहते हैं, तो कर्म से ही आएगी अब। हाँ, तो दे- कर्म से ही आएगी ना, मतलब उसमें चेंजेस तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो नहीं थी ना, वो आ गई। हम्म। तो वो जो अभाव था उसका वो प्रकट हो गई है अब जा, बस इतना काम उसका शक्ति का है। मतलब थी, नहीं थी तो नहीं, मतलब थी लेकिन वो थी लेकिन वो कर्मानुसार कर्म से आई, अब जा आ गई ना, तो आई कर्म तो से आ किसी गई। कारण से, अभाव भाव शक्ति कारण से। अभाव भाव शक्ति से। ये शक्तियां पड़ी हुई हैं मेरे अंदर सारी, इन पर्यायों के व्यवस्थित क्रम को बनाने के लिए, समझना, इन हाँ पर्यायों को व्यवस्थित क्रम से बनाने के लिए मेरे अंदर शक्तियां पड़ी हुई हैं। और ये शक्तियां मेरी हाँ। क्या काम करती हैं, इन पर्यायों को क्रम से अपना आप लगा देती हैं, सहजता से क्रम से अनादिकाल की लगी हुई आएंगी ही आएंगी, इसमें कोई परिवर्तन कर सकता नहीं हम्म। है ना, ऐसा। ये सब आकार प्रकार जितने आप जीव के हैं, आकार मने व्यंजन पर्याय, प्रकार मने अर्थ पर्याय, जितने बात आकार बढ़िया। हैं, जितने पर्याय हैं, प्रकार हैं, ये सब व्यवस्थित हैं। आप मान हाँ, लो कभी सारी व्यवस्थित है, ये बात तो है। कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी शेर बने, कभी बिल्ली बने, कभी चूहा बने, कभी मगरमच्छ बने, कभी मच्छर बने, कीड़े बने, विभिन्न प्रकार के आकार हमने ग्रहण करे, है ना, कभी छोटा कभी बड़ा कभी नाटा, ये सब पर्याय आकार हमने ग्रहण करे कि नहीं करे। वो सब आकार जो व्यंजन पर्याय के हैं वो सब हमारे द्रव्य में पहले से ही पड़े हुए हैं उस आकार के अंदर, ऐसे नहीं कि नया है। और जो अनादिकाल में अनंत सिद्धों की पर्याय जो हमारी आएंगी उसके भी आकार हमारे यहाँ पहले ही पड़े हुए हैं। तो ऐसा जानने से क्या हुआ कि ऐसा जानने से कर्ता पने के भार से मुक्त हो गया। हाँ, ये बात तो है, कर्ता बने के भाव से मुक्त हो गया। एक आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, तो कितनी आकुलता रहती है आपको, भी गाड़ी चलाओ भाई, ये करो मोड़ो, कहाँ जाना है। एक ट्रेन में हम्म। जाके बैठ गए आप, और ड्राइवर चला रहा है, आपको ये भी नहीं पता हम्म। ट्रेन इधर चल रही है कि इधर चल रही है। और वो हम्म। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, ट्रेन पता नहीं सीधी जा रही है किधर जा रही है। लेकिन अपने को सिद्धांत क्या है, ड्राइवर चला रहा है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं नहीं है। है, तो कर्ता भाव अपने को से मुक्त हो गया। वो जो उसका चलाने का भार था, जो आकुलता हाँ, थी, मोड़ूं करूं ब्रेक मारूं हटाऊं इसको, ऐसा वो जो आकुलता उस चलाने संबंधित थी, उन सब आकुलता हाँ, का उसको अभाव हो मुक्त गया। हो गया, उस आकुलता से मुक्त हो गया। उस आकुलता से मुक्त हो गया। ऐसे पर्यायों का जो क्रम चलता आ रहा है, मैं घटा दूं बढ़ा दूं ला दूं ले जाऊं हटा दूं, इस पर्याय का क्रम अपना आप व्यवस्थित है। ड्राइवर बैठा हुआ है चला रहा है, इस छह शक्तियों का ड्राइवर बैठा हाँ। हुआ है, ऑटोमेटिक चला रहा है, तो अब उसके करने पने के भार से मुक्त हो गया। हम्म। सहजता आ गई, सहजता जीवन का आधार, यह है अच्छा। सहजता। अब ये जान करके श्रद्धान में सहजता आ जाती है। भले चारित्र के अंदर आग दो शादी हो, इस श्रद्धान के अंदर वो सहजता जो आती है ना, उसको उस सहजता का आनंद ज्ञानी जन पीते हैं। सहजता। सहजता, 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 सही बात। चलो अब समय तो हो गया है ना, और बाकी शक्ति थोड़ा सा रह गया इसका, कल ही पढ़ लेंगे इसको, है ना, क्योंकि इसका वर्क होमवर्क बहुत है इन सब शक्तियों के आदि के जो भी है ना, इनके होमवर्क बहुत है। मनन ही होता रहता है सारा दिन, इससे ज्यादा और हाँ, क्या होता और क्या है, मन मन तो कार्य है जीव का, और जब जीव कर भी क्या रहा है इसके अलावा बता दो, कोई भी जीव कुछ कर रहा हो तो बताओ मनन के अलावा। है? कुछ नहीं कर रहा। नहीं, मनन होता रहता है, मतलब उससे आत्मिक बल मिलता है कि मनन होता है, समझ में आती है बात। हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। अपने आप को समझने का मौका मिलता है। क्या कर सकता है बताओ, जी रोता है विकर्मों को, मेरे को ऐसे कर्म आ गए, ऐसे कर्म आ गए, ऐसा कर दिया। अरे भैया तेरे वो पर्याय भी निश्चित है, पर्याय में जो कर्म बंधना है वो भी निश्चित है, कर्म का उदय आना है वो भी निश्चित है। अनंत अनंत कर्मों के ये अंदर बात तो फेरफार है। तो कुछ कर नहीं सकता।
हाँ हाँ, तो अनंतानंत निश्चित कर्मों तो के है। अंदर, अनंतानंत हाँ पर्यायों के अंदर और अनंतानंत गुणों के अंदर कोई फेरफार तू कर नहीं सकता। बात इतनी है। अब तू अनंत के अंदर फेरफार करने की कोशिश करता है। सुनना ध्यान से देखो वाह जी। हम्म हम्म अनंत के अंदर फेरफार करने की कोशिश करता है तो फेरफार हम्म तो होता नहीं। तेरी हम्म आकुलता से तुझे अनंतानुबंधी बनती है। हम्म। इसका वाह, नाम है ये बात अनंतानुबंधी, इसका नाम है है। मिथ्यात्व। क्या? कहा था ना मिथ्यात्व अनंतानुबंधी साथ रहती हैं। हाँ, साथ रहती है मिथ्यात्व क्या साथ। है? मैं अनंत में कुछ कर सकता हूँ, ये तो है मिथ्यात्व। और अनंत में करने की आकुलता जो है उसका नाम है अनंतानुबंधी। हम्म और जब जाएगा तो अज्ञानता और अनंतानुबंधी साथ चली जाएंगी पूरी की पूरी। तो सिर पे से बोझ हट जाएगा कि अनंत में कुछ कर सकता हूँ। अनंत का काम अनंत ही करेंगे भाई, अपने बस की नहीं है। अनंत का काम तो खुद ही संभालेंगे, अपने बस की नहीं भाई। इतना काम वाम करना है तो भैया अपने बस की नहीं है। कर लें तो जो कर रहा है सब, सब ठेका है भैया, सब ठेका दिया हुआ है सब काम का। सब ऑटोमेटिक चल रहा है। सही बात है। सब ठेके पे काम दे रखा है, तो आराम से बैठ। पहले होती ना शादी तो वो बेचारा लड़की का बाप तो हाथ पे चढ़ा के मना रहता था। कुर्ते पजामे में, पजामे में चढ़ा मना रहता था, ये भाग वो भाग, धर्मशाला कर, ये कर वो कर। वो सही टेंशन बात टेंशन बहुत भयंकर है। अब ये नहीं हुआ, अभी नहीं मजदूर आया। मजदूर बना रहा है तो बिल्कुल नहीं नहीं, लड़की का उसकी बाप। हालत खराब रहती थी, सोचो आप। और आजकल तो बाईस से सूट बूटे खड़े हो जाते हैं बस, ऐसे देखते रहते हैं है। खड़े हुए हैं बिल्कुल। पता ही नहीं लगता कि कौन क्या मतलब है। पता नहीं लगता शादी भी कुछ चल रही है, वो लड़की का बाप तो ऐसा रहता है बिल्कुल फ्री। और हमारे टाइम में देखो लड़के के बाप सजाते भी जी, वो तो होश नहीं भाई। यार बाप तो ऐसे रहते थे लड़की के, कहना वो होश ही नहीं है उन्हें तो। कपड़े पहनने की होश नहीं थी ना, तो कपड़े बदल गया है। कपड़े भी कैसे पहन आया, बस शादी में आ गया, बस पता नहीं कैसे आ गया। सही इतना बात बिजी। है। और अब हाँ, इतना अब सब सूट होता है। बूटी का, अप टू सूट डेट बूटी वाला का। खा था तो। यही फर्क है ज्ञानी अज्ञानी के अंदर बस। वो ज्ञानी बिल्कुल ऐसा घूमता है, अब पर्याय हो रही है, ठीक है, बढ़िया हो रही है। अरे भयंकर बुरी हो जाए तो भी मानता है ये हो ही रही है। और अज्ञानी उनमें कुछ करने की आकुलता में टेंशन में रहता है, वो दुखी बना भागत पे तो फिरता है, ऐसा है। अज्ञानी हर वक्त ना कषाय बांधता रहता है। हाँ वो आकुल, वो अज्ञानता का मतलब है। अकुलता, उसमें आकुलता रहती है ना, हर अज्ञानता, चीज में आकुलता रहती उसे है। कुछ करने की आकुलता जो है ना, अज्ञानता, अज्ञानतावश है, अज्ञानतावश। कुछ हाँ, करने की जो आकुल आकुलता है ना, वो उसको मारती रहती है। चलो। निज निधि निज में। में बधाई, ये अनंत उपकार है, इसके उसके लिए लिए निर्वाणी माँ को वंदना शत शतबार। बार है। नमो नमो। नमस्ते, नमो बुद्धाय, नमो लोय सत्य, नमो हरि, नमो सीता, नमो हरि, नमो। जय बोलो द्वाशायणी माता की। जय जय हो। हो, महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सबको